हाय, आई एम सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम पावर पॉइंट का मॉड्यूल 3 लेसन 1 टॉपिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पावर पॉइंट का एक एडवांस मॉड्यूल है जिसमें हम कई एडवांस टॉपिक आज सीखने जा रहे हैं। अभी तक आपने बेसिक पावर पॉइंट लर्न किया था, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने सीखा और आज हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द फर्स्ट है लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पावर पॉइंट स्लाइड्स को दूसरी फाइल के साथ या एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के साथ हम किस टाइप से लिंक करते हैं ये सीखेंगे। साथ ही हम स्लाइड्स को जूम कैसे करते हैं और एक साथ नंबर ऑफ स्लाइड्स को हम कैसे देख सकते हैं, हम ये भी आज टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करें। हियर इज अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन कर रही हूँ। दिस इज माई पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन। इसमें मैं कोई बना हुआ प्रेजेंटेशन ओपन कर लेती हूँ। दिस इज द MS ऑफिस प्रेजेंटेशन। ये मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से आपको ये लिंक्स ग्रुप मिलेगा। यू गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में यू विल गेट दिस लिंक्स ग्रुप। जब आप लिंक्स ग्रुप पर क्लिक करते हैं, you'll get 3 options. First is the zoom, second one is the link, third one is action. zoom ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में एक बार में नंबर ऑफ स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किया जाता है। साथ ही आप उन स्लाइड्स को जूम करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज जूम और किस टाइप से जूम किया जाता है और क्यों जूम किया जाता है। जैसा कि मेरे पास ये 9 स्लाइड्स हैं या 5 स्लाइड्स हैं, तो मैं इन 5 स्लाइड्स को चाहती हूँ कि किसी एक स्लाइड पर लेकर आऊँ और वो एक ही स्लाइड पर सारी स्लाइड आ जाए और उन्हें मैं जूम करके प्रेजेंट करूँ। तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर रही हूँ। न्यू स्लाइड में गई यहाँ से और ये ब्लैंक स्लाइड मैंने ले लिया है। आप जैसे ब्लैंक ले सकते हो, ये ब्लैंक स्लाइड है। मैं इसे सबसे फर्स्ट में रख रही हूँ ऐसे करके। दिस इज अवर ब्लैंक स्लाइड। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाती हूँ। यहाँ पर शेप्स जो है इलिस्ट्रेशन ग्रुप्स में, वहाँ जाकर मैं कुछ रेक्टेंगल ले लेती हूँ जिससे कि मैं स्लाइड्स को उसमें सेट कर सकूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ये ले लिया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। दूसरा रेक्टेंगल ये है और तीसरा रेक्टेंगल मैंने ये ले लिया। मुझे एट ए टाइम 3 स्लाइड्स को एक साथ और एक ही पेज पर देखना है। अगर आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को एक ही पेज पर देखना चाहते हैं तो वो स्लाइड्स जो है बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है और आपको उसके कंटेंट समझने में दिक्कत होती है। सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज द जूम ऑप्शन। तो जूम ऑप्शन के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यू विल गो टू दिस लिंक्स ग्रुप। यहाँ आपको लिंक्स ग्रुप मिलेगा। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग जगह पर ही मिलता है। लिंक्स ग्रुप में जाइए, you will get the 3 options. First is the zoom, second one is link, third one is action. तो हम यहाँ पर zoom पर जाते हैं और zoom पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शंस है। समरी जूम, सेक्शन जूम, स्लाइड जूम। समरी जूम का यूज करके आप समरी क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड्स की। सेक्शन जूम का यूज करके आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड जूम का यूज करके हम स्लाइड्स को जूम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज स्लाइड जूम। आई जस्ट क्लिक टू स्लाइड जूम ऑप्शन। जैसे आप स्लाइड जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल द स्लाइड्स। आपको कौन से स्लाइड्स पर सारी स्लाइड्स लाना है? मुझे ये सबसे पहले चाहिए MS ऑफिस की ये दिस वन, ये स्लाइड। सेकेंड स्लाइड है मुझे ये चाहिए और थर्ड स्लाइड मुझे ये चाहिए। इन स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक टू द इंसर्ट बटन। जैसे ही आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस स्लाइड्स। आपको इसमें से एक एक स्लाइड को उठाना है और उठाकर आप कहाँ रखना चाहते हैं। सपोज मैं पहली स्लाइड यहाँ रखना चाहती हूँ, मैंने फर्स्ट स्लाइड को यहाँ रख दिया। इसको चाहें तो आप थोड़ा बड़ा छोट ऐसे कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड मैंने उठाया और इस स्लाइड को मैंने यहाँ रख दिया। आप इसको भी इस टाइप से कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड्स को मैंने यहाँ रख दिया और इसको भी मैं इस टाइप से कर सकती हूँ। तो हमने यहाँ पर 3 स्लाइड्स ले लिया है। अब 3 स्लाइड्स को लेने के बाद आप देखना चाहते हैं एट ए टाइम 3 स्लाइड्स कैसे देखेंगे। क्लिक टू द स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड। जैसे हमने करेंट स्लाइड पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने ये तीनों स्लाइड्स आ गई हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपको जूम करके दिखाएगा। ठीक है, ये हमारी जूम है। आप राइट बटन प्रेस कीजिए, प्रीवियस में जाइए, अब सेकंड स्लाइड पर क्लिक कीजिए और जूम पर क्लिक कीजिए।
देखिए ये भी आपको जूम करके दिखा रहा है और एक ही जगह पर आपको सारी स्लाइड्स मिल रही है। राइट बटन प्रेस कीजिए और प्रीवियस पे जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन है MS ऑफिस कोर्स कंटेंट, इसको भी हमने जूम कर दिया तो ये भी हमें जूम स्टाइल में शो हो रहा है। तो हमने सीखा कि किस टाइप से हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स को जूम कर सकते हैं और एक ही स्लाइड पर हम मल्टीपल स्लाइड को ला सकते हैं और जैसे ही आप उन स्लाइड पर क्लिक करेंगे इट विल जूम। तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका यूज जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द इंसर्ट टैब लिंक्स ग्रुप, दैट इज लिंक्स। द लिंक्स ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। अगर आप चाहते हो एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करो तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। और हाइपर लिंक को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप चाहो तो यहाँ इंसर्ट में जाकर एक शेप्स ले लीजिए। हियर इज अवर शेप्स। सपोज हम चाहते हैं इस शेप पर जब हम क्लिक करें, जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारी वर्ड की फाइल ओपन हो जाए, या आप चाहो तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर भी क्लिक कर सकते हो। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगी। हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जैसे ही ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, गो टू इंसर्ट टैब एंड क्लिक टू लिंक्स। लिंक्स में देखिए लिंक ऑप्शन डिसेबल था अभी तक, अब ये इनेबल हो गया है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल गेट दिस स्क्रीन। इसमें से आपसे पूछेंगे आपको कौन सी स्लाइड चाहिए या कौन सी फाइल चाहिए जिससे आप चाहते हो कि आपकी फाइल लिंक हो जाए। जैसे मैं चाहती हूँ MVC प्रैक्टिकल, मैंने MVC प्रैक्टिकल नाम की एक फाइल बनाई है। आई विल जस्ट क्लिक टू दिस फाइल एंड प्रेस ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड लिंक होगी और जो स्लाइड आपने लिंक की है वो स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए हम स्लाइड शो टैब पर क्लिक कर रहे हैं। हियर इज अवर स्लाइड शो टैब फ्रॉम करेंट स्लाइड। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी वो फाइल ओपन होगी जिसको आपने इसके साथ लिंक किया है। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिए इसको और देखिए ये MS वर्ड की फाइल ओपन हुई है, MVC प्रैक्टिकल लिस्ट, वो यहाँ पर ओपन होगी। कई बार क्या होता है कि हमारी जो फाइल हमने लिंक की है वो यहाँ नीचे आ जाती है। अगर आप पावर पॉइंट की ही फाइल को लिंक कर रहे हैं तो वो यहाँ प्रेजेंटेशन फॉर्म में खुलेगी, लेकिन अगर आप अदर फाइल्स को लिंक कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ आप स्टेटस है आपका सारा इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको टास्क बार पर दिखेगा। इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो हमने देखा कि किस टाइप से हम पावर पॉइंट में एक स्लाइड को किसी अदर फाइल से लिंक कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है लिंक्स ग्रुप में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इसका हम यूज करते हैं पावर पॉइंट में। दिस इज द एक्शन। एक्शन ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में एक स्लाइड्स को दूसरी स्लाइड से लिंक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैं डिलीट कर रही हूँ जूम का, और यहाँ हम कुछ एक्शंस बनाएंगे। इंसर्ट पर जाते हैं हम। आप यहाँ से शेप्स ले लीजिए। सपोज हम चाहते हैं सर्कुलर शेप चाहिए हमें। अब इस सर्कुलर शेप में हम लिखना भी चाहते हैं तो लिखने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दिया। हम चाहते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड ओपन हो जाए, तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लिया है। और आप ये इंट्रोडक्शन का कलर्स भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ रेड कलर ले लिया है और रेड कलर लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो मेरे पास दूसरी स्लाइड्स आ गई। इंट्रोडक्शन के बाद हम चाहते हैं कि हम MS वर्ड क्या है, MS वर्ड की इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड को हम लिंक करना चाहते हैं। मैं एक और स्लाइड ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। सपोज मुझे MS एक्सेल का लिंक चाहिए। आई विल जस्ट सिलेक्ट MS एक्सेल। यहाँ पर हम MS एक्सेल को सिलेक्ट करके उस स्लाइड को लिंक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए 3 स्लाइड्स के ऊपर लिंक बना दिए हैं। अब हम अदर स्लाइड से इन पर भी लिंक करेंगे। इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट पर जाने के बाद गो टू द शेप्स। शेप्स पर जाने के बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वापस फर्स्ट स्लाइड पर आना है तो फर्स्ट स्लाइड पर आने के लिए आप यहाँ पर शेप ले लीजिए। जैसे मैंने ये शेप्स दे दिया, ठीक है। इस शेप पर जब मैं क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट स्लाइड पर पहुँच जाऊँ, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर भी शेप दे देती हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं चाहती हूँ मेरा कर्सर चला जाए या ओपन हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 2 कर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस स्लाइड को लिंक करना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। देन गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद क्लिक टू लिंक्स ग्रुप एंड क्लिक टू एक्शन। When you will click to action, you will get this screen action settings.
यहाँ पर आपको हाइपरलिंक टू ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन पर देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड भी है। हम इसमें सीधा स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे, विल नॉट टेक दिस वन। हम स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो जो आपने पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई है वो स्लाइड्स आपके सामने आ गई। हमको इंट्रोडक्शन चाहिए तो हमने ये MS ऑफिस वाली स्लाइड पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो हमारा एक एक्शन लिंक बन गया इससे। अब सेकंड स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ हम जाएंगे लिंक एक्शन पर। एक्शन पर जाने के बाद क्लिक टू हाइपरलिंक टू, देन क्लिक टू द स्लाइड। जैसे आप स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा किस स्लाइड से लिंक करना है। आई जस्ट क्लिक टू MS वर्ड। मैंने यहाँ पर MS वर्ड स्लाइड से लिंक कर दिया। अब मैंने आपको एरो बना के दिखाया है, ये एरो पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हो जब इस एरो पर क्लिक करो तो वापस आप फर्स्ट स्लाइड पर, होम स्लाइड पर पहुंच जाओ। तो आप लिंक्स में जाइए, एक्शन में जाइए एंड क्लिक टू हाइपर लिंक टू ऑप्शन। इसमें जाने के बाद आप स्लाइड पर क्लिक कीजिए और स्लाइड पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर दीजिए और ओके बटन प्रेस कीजिए। ऐसा करने से हमारी स्लाइड जो लिंक हमने बनाया वो फर्स्ट स्लाइड पर हमें शो होगा। तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं स्लाइड फ्रॉम स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करेंट स्लाइड पर जाइए और यहाँ देखिए सबसे पहले ये स्लाइड आ रही है, मैंने इस स्लाइड पर क्लिक किया तो वापस मैं होम स्लाइड पर आ गई। अब मैं ये इंट्रोडक्शन पर क्लिक करूंगी, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट पर जाने के बाद अभी मैंने अगली स्लाइड्स को लिंक नहीं किया, मैं वापस यहाँ आ रही हूँ और मैं MS वर्ड पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए MS वर्ड स्लाइड आ गया। अब मैं चाहती हूँ जब MS वर्ड स्लाइड्स पर मैं होम पर जाऊँ तो इसके लिए मैं यहाँ भी एक शेप्स क्रिएट करूँगी, इंसर्ट पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं एक होम शेप क्रिएट कर लेती हूँ। जो भी आपको लगे आप वो ले सकते हैं। जैसे मुझे पीछे जाना है तो पीछे बैक जाने के लिए मैंने ये लिंक बना दिया। इसके बाद आई जस्ट क्लिक टू इंसर्ट। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद लिंक्स पर जाइए और एक्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक टू द हाइपर लिंक टू ऑप्शन एंड यहाँ से जाने के बाद आप स्लाइड पर क्लिक कीजिए और स्लाइड पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट वाली स्लाइड देखिए आपको दिख रही है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ओके बटन प्रेस कीजिए। इसी टाइप से आप हर स्लाइड पर जाने के लिए आप यहाँ से एक लिंक बटन बना सकते हैं और उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कोई दूसरे शेप का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर जाइए, आप स्लाइड पर जाइए और यहाँ से स्लाइड में जाने के बाद ओके किया। अब हम स्लाइड शो पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने ये तीनों प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में जो लिंक बने हैं वो लिंक के शेप दिख रहे हैं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, दिस इज अवर इंट्रोडक्शन स्लाइड। वापस आप बैक जाना चाहें तो आप इस पर क्लिक कीजिए। MS वर्ड की स्लाइड आपको बैक जाना है तो इस पर क्लिक कीजिए और MS एक्सेल, दिस इज MS एक्सेल स्लाइड, इसमें भी आप बैक कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस टाइप से हम पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं और हम स्लाइड पर हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल स्लाइड्स का यूज करके हम जूमिंग कर सकते हैं। जूम ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल 3 लेसन 2 टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज मीडिया, किस टाइप से आप स्लाइड्स पर मीडिया को लिंक कर सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को या इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू।